नाज़रीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से मुतसिल गहरे समुद्रों में एक ऐसा हिस्सा भी पाया जाता है जिसको आबी हयात में पाए जाने वाली बड़ी मछलियां जैसे वेल और डॉल्फिन्स की अफजाइश के लिए WWF की जानिब से मैमल शेल क्लियर किया गया है। हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी यानी बहरे अरब के गवादर और उर्माड़ा से 16 किलोमीटर शुमाल मशरिक में के कॉन्टिनेंटल बेल्ट की। WWF टेक्निकल एडवाइजर हालात बयान करते हुए बताया, ये इलाका डॉल्फिन और वेल के लिए बहुत मशहूर है और एक इम्पॉर्टेंट मरीन मैमल एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी मरीन मैमल एरिया कहलाता है और हमारा से तकरीबन को 16 किलोमीटर साउथ में जहाँ पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होता है, डॉल्फिन और वेल के लिए बहुत मशहूर है और एक इम्पॉर्टेंट मरीन मैमल एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी मरीन मैमल एरिया कहलाता है। 25 नवंबर की सुबह गहरे समंदरों में शिकार के लिए जाने वाले माहीगीर के जाल में स्पर्म वेल फंस गई, जिसको आधे घंटे की तगुतौ के बाद 25 नवंबर हफ्ते के दिन सुबह के वक्त बलूचिस्तान के साहिल पर औरमारा के करीब एक माहीगीर ने अपने जाल में फंसी हुई एक बड़ी स्पर्म वेल को रिलीज़ किया है। ये फिशरमैन औरमारा से तकरीबन को 16 किलोमीटर साउथ में जहाँ पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होता है वहाँ पर शिकार कर रहा था, तो इसके जाल में इसने देखा कि एक बहुत बड़ी स्पर्म वेल फंसी हुई है जो कोशिश कर रही है उसमें निकलने के लिए। पहले तो इस माहीगीर ने कोशिश की कि जाल को जल्द से जल्द उठा लिया जाए, मगर इसमें नाकामी के बाद उसने वेल को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया और वेल के करीब जाके अपने जाल को काट कर उस वेल को रिलीज़ कर दिया। इस वर्षे में तकरीबन कोई आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लगा और माहीगीर का तकरीबन आधा किलोमीटर का नेट इसमें ज़ाया हो गया। 2017 के बाद स्पर्म वेल 2023 में दोबारा जिंदा हालत में आई। स्पर्म वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली बहुत ही रेयर किस्म की वेल है। अब तक सिर्फ चंद इसके रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड इसका 2007 में था और फिर 2007 के बाद 2017 में पहली दफ़ा जिंदा हालत में ये पाई गई और WWF ने इसको रिकॉर्ड किया। एडवाइजर का ये भी बताना था कि 2007 और 2017 बाद माहीगीरों के जाल में तब्दीली के जरिए समुद्री ममाली हयात को बचाने के लिए इकदाम किए गए, जैसे कि वेल और डॉल्फिन जाल में फंसकर मर जाती थी। जाल में तब्दीली करके इनकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए एक काविश की गई है। जाल में ऐसी तब्दीली की गई कि अब इन जालों में डॉल्फिन फंस कर नहीं मरती है और हाँ, अलबत्ता बहुत बड़ी वेल चूँकि इस जाल के ऊपर से गुजर नहीं सकती, लिहाजा उनको फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये 2014 के बाद पहला रिकॉर्ड है कि एक सिटेशियन या डॉल्फिन या वेल एक जाल में फंसी है। माहीगीर के मुताबिक जाल से वेल को रिलीज करने के बाद खूबसूरत मंजर देखने में आया। वेल माहीगीर का शुक्रिया अदा करने के लिए कश्ती के करीब आई और दोनों जबड़े पानी से बाहर निकालकर मुस्कुराती हुई दोबारा समंदर में डाइव कर गई। खूबसूरत अमर है कि ये वेल जब जाल से रिलीज़ की गई तो जाते हुए माहीगीर के जाल के करीब कश्ती के करीब मौजूद रही और माहीगीर के बकौल के जब वो औरमारा से ग्वादर की तरफ जा रहा था अपने शिकार को, अपनी मछली को उतारने के लिए, तो रास्ते भर उसके साथ डॉल्फिनों का स्कूल सफ़र करता रहा। तो वो इसे एक बहुत अच्छा वो समझता है। माहीगीरों को लिए और दूसरे लोगों के ज़रूरी है कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप देखते रहिए मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए न्यूज़ आई।